वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, लेक्चर नंबर 20 यानी कि वीडियो नंबर 2। इस लेक्चर में आज हम बैटल ऑफ बक्सर, वहां पर मैंने लिखा था 1769 पर है, बस वो आप देख लेना। तो एक्चुअल में क्या है 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो इसके बाद एक और लेक्चर इसमें लग जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म, फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 3 पे। तो इस क्लास 8th में हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 10 चैप्टर्स, वो हम खत्म करेंगे, फिर हम जियोग्राफी या पॉलिटी पे आ जाएंगे। देखो हमने कहां तक पढ़ा था? बैटल ऑफ बक्सर तक हमने पढ़ा था। इनके हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी पहले, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर सिराजउद्दौला ट्रिपल एनएस वहां पे हुआ था। मैंने आपको बताया था सिराजउद्दौला जो था वो एंग्री टाइप का था। तो इन्होंने क्या किया? फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी, और इसके बाद क्या ट्रिपल एनएस हुआ था जहां पे शाह आलम सेकंड, ठीक है ना, सिराजउद्दौला और इसके अलावा जो मीर था जाफर मीर, ये तीनों मिलके इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी ये खड़ा हुए थे, लेकिन वहां पे इन्होंने हारा। तो यहां पे बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या होता है जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में? अब कंपनी का मूड अभी तक ये था कि हम यहां पर क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। यही तो कहानी है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इनकी एक ट्रेड करने के वास्ते जब इन्होंने यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अभी टेरिटरी में घुसने लगे, अभी कब्जा करने लगे। यही बात यहाँ पे है कि ट्रेड टू टेरिटरी, इनकी जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, अब इनका प्लान चेंज हुआ। अब ये चाहते थे अब हम रूल करेंगे। नाउ वी विल बिकम गवर्नर्स, वी विल बिकम द नवाब्स बाय आवरसेल्फ। ये कि हम खुद अब बनेंगे नवाब, हम खुद करेंगे रूल। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करेंगे, ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाता है, जहां से मुगल्स के द्वारा उनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं। मुगल्स के द्वारा इनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि नाउ दे कैन कलेक्ट द टैक्स, नाउ दे कैन कलेक्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्स नाउ, ठीक है ना। जो कलेक्ट कर सकेंगे कौन कर सकेंगे? ये ब्रिटिश कंपनी, ठीक है ना, जो यहाँ पर आई थी 600 सेंचुरी में। अब पहले की अगर हम बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर ये लाते थे ब्रिटेन से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं था जो यहाँ पे वो सेल करें। तो अब ये ब्रिटेन कंपनी, ये ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी? ये गोल्ड और सिल्वर लेके आती थी ब्रिटेन से, और यहाँ से फिर क्या करती? गुड्स लेके जाती थी। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जब सिराजउद्दौला ने उन पे अटैक कर दिया और सिराजउद्दौला ने वो हार गया, तो तब कम होने लगा नाउ सलो नाउ द गोल्ड एंड सिल्वर जो ये लोग ब्रिटेन से लाते थे, इनकी जो तादाद थी वो कम होने लगी। एंड आफ्टर दैट जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और जब बैटल ऑफ क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद इन्होंने स्टॉप ही कर दिया, और बैटल ऑफ प्लासी पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्लो कर दिया था। यहां तक क्लियर? इनके अब ये लोग ये लाते ही नहीं थे। अब जो यहां से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, दीवानी राइट्स उनको मिले थे 1765 में, जब उनको दीवानी राइट्स दिए गए मुगल्स के द्वारा। अब ये इस मनी को कैसे यूज करते थे? एक आर्मी मेंटेन करने के लिए। नाउ द ब्रिटिश हैव मेड देयर ओन आर्मी। ब्रिटिश इतने एडवांस होने लगे यहाँ पे कि उन्होंने अपने आर्मी क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए
कॉटन और सिल्क जो ये टेक्सटाइल लेते थे, ये जो ट्रेड कर रहे थे, अब इन ट्रेड पे कोई इम्पोजिशन, कोई इनका कोई यहाँ पे वो टैक्स वगैरह नहीं लग जाता था, ये आराम से ट्रेड करते थे। अब इन चीजों की जरूरत नहीं थी गोल्ड एंड सिल्वर की, और कंपनी फोर्ट्स बनाने लगे। और मैंने आपको बताया था फोर्टिफिकेशन, जब इन्होंने फोर्टिफिकेशन करने स्टार्ट कर दिए थे तो उससे बिना पे तो लड़ाई उठी थी। अब क्या है, जब उन्हीं के अपने इख्तियार में है, गवर्नमेंट उन्हीं की है, रूल्स उन्हीं की है, बात उन्हीं की चलेगी, ठीक है ना, तो इन्होंने ऑफिसर्स और फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। जैसे आज की दौर में हम देखेंगे, आज की बात अगर हम करेंगे, आज की हम बात अगर हम करेंगे, और जिसकी गवर्नमेंट होती है तो उसी की बात चलती है, उसी का मीडिया होता है, उसकी न्यूज पेपर होती है, उसकी डेमोक्रेसी होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे, तो सारा कुछ जो था अंडर द ब्रिटिश। अभी थोड़ी सी अभी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप नहीं करी, अभी ये क्या कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन करने लगे। अभी ये टेक्सटाइल, अभी आगे हम देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे कानून यहाँ पे बना दिए, और फिर कैसे इन्होंने अपना रोल जमाया, और फिर कितने टाइम तक उन्होंने रोल जमाया, और कहां तक फिर मोमेंट्स उठ गए थे। अब कंपनी ऑफिसर्स बिकम्स नोबोबस यानी कि ये नवाबस, क्या है, नवाबस। अभी इनका अब क्या, रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करेंगे 1763, ये मद्रास से आया एट द एज ऑफ 18, और ये अपॉइंट हुआ था टू चेक द करप्शन। लेकिन जब ये रिटर्न गया 44,102 यूरोज लेके यहां से रिटर्न गया, और ये करप्शन में पकड़ा गया खुद ही। करप्शन के लिए रखा गया था, टू चेक द करप्शन, लेकिन ये करप्शन में पकड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव। ऐसी बात नहीं है कि जो आया यहाँ पे, जो भी यहाँ पे नवाब बन गया, इसने बहुत पैसे कमाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी नवाबस थे जो शुरुआती जंगों में डाई हुए, तो लेकिन ये एक ऐसा भी था जिसने बहुत करप्शन यहाँ पे स्टार्ट की। 1,102 यूरोज यहां से लेके गया बेटे। अब देखो, कंपनी एक्सपेंडेड रूल, अब तो इतने काम से तो नहीं चलेगा। अब इसको क्या करना पड़ा, इस कंपनी को क्या करना पड़ा, एक्सपेंड रूल करना पड़ा। अब कंपनी एक्सपेंडेड रूल्स, अब इन कंपनी ने एक्सपेंड रूल किया, इन्होंने 5 स्टेप्स उठाए। 3 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, 2 अगले लेक्चर में। फर्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस, कितने हो गए, 2। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फॉरेशन और क्लेम ऑफ पैरामेंस, और इसके अलावा डिक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये 5 चीजें जो कंपनी ने यहां पे उठाए इन ऑर्डर टू एक्सपेंडेड द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी। तो पहले ड्यूअल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, 1765 से लेकर 1772 तक इन्होंने अपॉइंट किए रीजनल गवर्नर्स के, लेकिन ये रीजनल गवर्नर्स काम करते थे अंडर द ब्रिटिश कंपनी। Now these regional governments were the puppets of the British company, and they have to do what the British government will tell them. ये सब कुछ वो करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कहेंगे, और सब्सिडरी आइलैंड्स इन्होंने क्रिएट किए। Now the Indian army has been cancelled. Now the British will give their own army, that is self-army. Now, for self-army, the Indian governors, or we can say the Indian rulers, had to pay to this army. Now, the one who will fail to pay have to penalty. means ये बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर कोई गवर्नर सेल्फ आर्मी उसको रखनी ही नहीं है, पहली बार उसको कौन सी आर्मी रखनी है, ब्रिटिश आर्मी रखनी है, इंडियन आर्मी रखनी ही नहीं है। अब इनको पे भी करना है, और जो पे न करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दे हैव टू गिव द पेनल्टी टू द ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश रूलर्स को पेनल्टी देनी पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अवध की, और फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद की बात करेंगे, और अवध की बात करेंगे तो रिढार वलहे जनरल गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, इसको इन्होंने क्या किया, फोर्स करके हाफ टेरिटरी ले ली अवध के राजा से, और हैदराबाद को भी उन्होंने अपने अंडर किया एज अ प्लेंटी, यानी कि वो पे न कर पाए, वो गवर्नर्स पे ही नहीं कर पाए, वो रीजनल गवर्नर्स, इन्होंने अपने अंडर खुद ही किया अवध और हैदराबाद। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन, अब इनने एक और नया सा रूल किया। अब हमें जहां पर लगे कि यहाँ पे जो हम कहेंगे वो बात नहीं चल रही है, तो उसको डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन करो, जैसे मैसूर और महाराष्ट्र। यहां की बात करें, यहां बात ही नहीं कर पाते हैं, देयर इज नो राइट टू स्पीच प्रेजेंटली। तो उस दौर में क्या होगा, तो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन यहाँ पे जो उन ब्रिटिशर्स को लगते थे ये काम नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता था, उसको वो अपने अंडर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैसूर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मराठा की बात करेंगे, मैसूर द किंग, द टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान द रियल हीरो हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली। और जब वो थर्ड बैटल में मारा गया तो उसके बाद उसको डायरेक्टली इन्होंने कंट्रोल किया। इसके अलावा क्लेम ऑफ पैरामेंसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करेंगे मैसूर और मराठा, अब किया क्या, अब कैसे इनको लड़ाया, कैसे रूल किया। अगर हम बात करेंगे मैसूर की, वधुआर डायनास्टी यहाँ पर चल रही थी, और हैदर अली एक सोल्जर था, और लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो थी वो बहुत बढ़िया थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की वजह से प्रमोशंस लेते गया, और प्रमोशंस लेते गया एक, अब इसने क्या किया, अब इसने रूल खुद ही स्टार्ट कर दिया और खुद ही राजा कहलाने लगा। अब ये भी एक पावरफुल राजा था। इसके अलावा फिर टीपू सुल्तान आता है, और टीपू सुल्तान भी एक पावरफुल राजा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो भी ब्रिटिश कह रहे थे उसके अपोजिशन में काम किया। फॉर एग्जाम्पल इसने ट्रेड जो पेपर एंड सार्डोमान मलाबार कोस्ट से जो आ रहा था, इसको बैन किया, उसको कंट्रोल किया। इसके अलावा स्टॉपर्स संदलवुड, पेपर, कंडमन, और इसको भी क्या किया, इसको भी कंट्रोल किया। यानी इन चीजों को जहां से ट्रेड हो रहा था इसको बंद किया टीपू सुल्तान ने। और इसके अलावा डिसअलाउ लोकल मर्चेंट्स फॉर ट्रेडिंग, और इसने लोकल मर्चेंट्स को ट्रेड करने के लिए मना किया। किसके साथ, इन ब्रिटिशर्स के साथ, इन ब्रिटिश कंपनी के साथ। ये किसके स्टेप उठाए गए, टीपू सुल्तान के द्वारा। इसके अलावा रिलेशन फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी से ये लोग जलते थे, और मैसूर किंग ने, टीपू सुल्तान ने इन्हीं से क्या बनाया, अपना रिश्ता बनाया, और आर्मी को ट्रेन किया, आर्मी को डिसिप्लिनड बनाया। 4 बार लड़े गए। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 से 1767 से 69, ट्रीटी ऑफ मनगौर 1790 से 1784, ट्रीटी ऑफ सरेंद्रपट्टनम, और यहीं पे डेथ होती है किसकी, टीपू सुल्तान की, डाइट ऑफ टीपू सुल्तान। और फिर यहाँ पे क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड, यानी कि यहीं पे सब्सिडरी अब इसको ये क्या करते थे, अब इन्होंने अपने अंडर इसको कर दिया, ये ठीक है ना, सब्सिडरी अलायंस। अब वार्स विद मराठा की बात से अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, बिरजू रॉय, ठीक है ना, बिरजू रॉय रॉ, ठीक है ना, रघुनाथ रॉ। जो रघुनाथ की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ पे 4 वार्स होते हैं, इंग्लो मराठा वार, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में, और ट्रीटी ऑफ सेकंड मैसूर वार की अगर हम बात करेंगे 1803 से 1805 में। इतना ही लिखा हुआ है किसमें, बुक में। यहाँ पे उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के अपने अंडर लेते हैं ट्रीटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में। फिर होता है
थर्ड वार, वर्ल्ड वार नहीं बल्कि सेकंड, ठीक है ना, मराठा वार। जब थर्ड मराठा वार होता है 1817 से 19 तक, तो पेशवा जो है ये इसको प्रिजनर किया गया जाता है और ये अंडर होता है अंडर द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे आपको पता ही है जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, ब्रिजनाथ विश्वनाथ, बिरजू रॉय फर्स्ट, ठीक है ना, बालाजी बिरजू रॉय, ठीक है ना, रघुनाथ रॉय को किसने, ये जो नारायण रॉय, ठीक है ना, मधु रॉय, जो नारायण रॉय है किसने मारा है, रघुनाथ रॉय ने, ठीक है ना। फिर है महादेव नारा रॉय, ठीक है ना, फिर है विष्णु रॉय, थर्ड बड़ा पानीपत हो जाता है यहाँ पे। तो ये कहानी है जो हमने वहां पे क्लास 7 में, आप जाओ 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, वहां पे मैं जब मराठा की बात की एक डिटेल मैंने वहां पे बताया था। इसकी 2 बीवियां थी, जो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ, इसकी मस्तानी एक थी और काशीबाई थी, और जो काशीबाई थी मस्तानी जो थी उसका एक सन था। तो वो कहानी अगर आप मस्तानी मूवी भी देखोगे तो वहां पे रणवीर सिंह की मूवी आती है, तो वहां पे ये पूरा कुछ डिटेल भी समझाया गया है, और यहीं पे इतना ही हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे क्लेम ऑफ पैरामेंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक खुदा हाफिज।